प्लानिंग के लिए हमेशा बजट की जरूरत होती है। आपने कहा ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उसे इंप्रूव करेंगे, लेकिन उसके लिए बजट, और पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली का बजट 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा है। कैसे आप एलोकेट करेंगे? कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर फोकस होगा? कहां कहां आप इसे एलोकेट करने वाले हैं? देखिए, इस बार का पहला साल सरकार का तो निश्चित रूप में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा है, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिल्ली के लोगों की जरूरत है, आज उसी में ही बेहद कमी है। वो कोई भी क्षेत्र हो, आप सड़कों की बात करें तो पता चलता है गड्ढों में भरी सड़कें हैं। आपके जितने बड़ी बड़ी रोड्स हैं उन सब में इतने गड्ढे हैं। तो वहां से शुरुआत करके कि आपकी सड़कें बेहतर हो, आपके नाले नालियां ठीक हो, यहाँ आपकी वाटर पाइपलाइंस सही हो। अब बिना पाइपलाइन के लोगों के घरों तक पानी कैसे पहुंचेगा? आप टैंकर के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे ही रहोगे। तो ये इस 6 महीने में 8 महीने में जो काम होगा वो तो फायर फाइटिंग है, क्योंकि पिछली सरकारों की देनदारियां ही हम चुकता करने में लगे हुए हैं। तो ये पैसा आएगा कहां से? यही था मेरा सवाल कि इतना बड़ा बजट है और चैलेंज आपके लिए, आप इस वक्त जिस समय पे आप मुख्यमंत्री बनी हैं, आपको बहुत सारी चीजें चुनौती के साथ मिली। निश्चित रूप में चुनौती है। और मैं कहीं पे भी जब मुझसे लोग कहते हैं कि आप बताइए, डेडलाइन बता दीजिए, तो मैं कभी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि झूठा कमिटमेंट करने का कोई लाभ नहीं है। हमें बेसिकली सिस्टम में जो एक्यूरेसी लेके आनी है, हर प्रॉब्लम के लिए काम करना है। समस्या काम तो हमारे पास बहुत बड़े हैं, यमुना की सफाई करनी है, एयर पोल्यूशन कम करना है, सड़कें ठीक करनी है, स्कूल बढ़िया करने हैं, हॉस्पिटल एक्टिव करने हैं, सब कुछ है। और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो क्रिएट करना है, उसमें अपना रेवेन्यू, उसको ठीक से हमारा आए, जो उसमें लीकेजेस हैं वो खत्म हो, वेस्टेज जो है वो खत्म हो, लोगों ने जो भ्रष्टाचार के अड्डे खोल रखे थे उन पे बैन लगे, और सारा रेवेन्यू जो इकट्ठा हो सरकार के पास वो जनता की भलाई में लगना चाहिए। ये बेसिक हमारा है। सेकंड जो हमारा लाभ है, जो डबल इंजन की सरकार जिसे लोग बार बार कहते हैं, केंद्र में सरकार होना पिछली सरकारों के लिए लायबिलिटी था, पर हमारे लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि हम उस सारे लाभ को जो केंद्र ने जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए सोचे, हम उसे लेंगे। आज जितनी योजनाएं आप पिछली सरकार ने अगर आयुष्मान योजना ना लेकर के दिल्ली की जनता का नुकसान किया, तो हम वो नुकसान नहीं करने वाले। इस माध्यम से यदि 16,000 करोड़ रुपए दिल्ली में लगते हैं तो क्या दिक्कत है? दिल्ली के लिए लग रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें केंद्र से 2400 करोड़ रुपए आरोग्य मंदिर बनाने के लिए मिलते हैं, तो हम क्यों मना करेंगे भाई? दिल्ली की जनता के लिए अगर पूरी की पूरी दिल्ली में 1100 आरोग्य मंदिर बन पाएंगे, तो इसमें आप बताइए सरकार को कहां दिक्कत है? तो ये सारे हेड्स हमने अपने बजट में काउंट किए हैं कि केंद्र से जो हमें ग्रांट मिलेगी, केंद्र से जो हमें सहायता मिलेगी, जो हमारा अपना रेवेन्यू क्रिएट होगा, ये दोनों मिला करके 1 लाख करोड़ कोई बहुत बड़ा हमारे लिए टारगेट नहीं है। और ये सब कुछ खर्च कहाँ होगा? दिल्ली की जनता के लिए। तो अपने आप कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हर चीज का एलोकेशन हमने बड़ा सोच समझ के किया। पिछली सरकारों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कुछ किया ही नहीं था। आप तो सब कुछ फ्री बांटने में लगे हुए थे। आपने बताइए कौन सा एक फ्लाईओवर बना दिया अपने कार्यकाल का? आप बताइए कौन सा एक नया अस्पताल खड़ा कर दिया? कुछ भी नहीं कर पाए आप, सिवाय आपकी प्लानिंग में या तो अपने लिए स्वयं के लिए एडवर्टीजमेंट था, या जनता को जो आपने सब्सिडी दी वो। दीज आर द ओनली 2 थिंग्स विच यू हैव इनकर्ड द एक्सपेंसेस। और क्या किया? न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।